नमस्ते। मैं निक फ्रेडरिक्स हूँ फ्लैट पेपर टेक्नोलॉजी से। आज यहाँ नई एकीकरण के बारे में थोड़ा बात करने के लिए हूँ। इंटीग्रेशन का उपयोग करने से पहले कुछ चीज़ें करनी होंगी। एक यह है कि आपको उस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है जो आप अपने परियोजना में काम कर रही हैं। मैंने पहले ही वह कर लिया है। मेरे पास प्रोकोर में सभी मेरे परियोजनाओं के लिए शार्लॉट डेटा कनेक्शन है। और फिर वह दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वह है प्रोकोर टूल का उपयोग करके एक मॉडल खोलना। तो अगर मैं प्रोकोर टैब में जाता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं प्रोकोर दस्तावेज़ों में पहले से ही सहेजी गई अपनी NWF खोज सकता हूँ। फाइल खुलेंगी। ठीक है, अब मेरे पास यह मॉडल खुला है जो पहले से ही मेरे प्रोकोर परियोजना से प्रीलिंक हो गया। अब मैं शर्लॉक का उपयोग कर सकता हूँ। पहली बात यह है कि हम इस मॉडल में क्लैश टेस्ट पर डिस्टिल ऑपरेशन करेंगे। एक क्लैश टेस्ट है। मैं डिस्टिल चलाऊंगा ताकि क्लैश ग्रुप्स बने। इस टेस्ट में 17 टकरारी है और अब 8 समूह है। तुम अब अपने सामान्य समन्वय प्रयासों के बारे में जाओगे। जब तुम प्रोकोल में समन्वय समस्याओं को बनाने के लिए टकरावों की पहचान करते हो तो तुम इन्हें या क्लैश डिटेक्टिव में चुन सकते हो या एक साथ कई क्लैश समूहों के लिए समन्वय समस्याएं बनाना चाहते हो तो तुम कुछ चुन सकते हो। आपको समूह बनाने से पहले वास्तव में शर्लॉक टैब के तहत प्रोकोर को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। मैं आगे बढ़कर करने जा रहा हूं। और अब प्रोकोर कनेक्ट हो गया है। मैं समस्या बना सकता हूं। तो जो यह करेगा वह इसे बनाने की मुद्दे की बातचीत लाएगा और इससे आपको यह क्षमता मिलेगी कि आप इन सभी टकरावों को एक ही व्यक्ति को समूहित रूप से आवंटित करें। इससे प्रत्येक क्लैश ग्रुप के लिए प्रोकोर में एक सिंगल कोऑर्डिनेशन समस्या उत्पन्न होगी। तो यह 5 अलग अलग समन्वय समस्याएं पैदा करेगा प्रोकोर समन्वय में। मैं असाइन करूंगा। आप स्थान, प्रकार, प्राथमिकता, सीमा और विवरण निर्दिष्ट कर सकते हैं। और ये फील्ड्स आपके प्रोकोर के सेट से जुड़े हुए हैं। आपके पास चयनित होने वाले कॉन्फ़िगरेबल फील्ड सेट में भी आवश्यक हो सकते हैं। तो मैं इन्हें बना रहूं। आगे बढ़ेगा और सभी मुद्दों को प्रोकोर में अपलोड करेगा। ठीक है। तो अब जब मैंने प्रोकोर में इन 5 कक्षा समूहों को अपलोड कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रोकोर इंटरफेस पर स्विच करता हूं। तो मैं प्रोकोर में प्रोजेक्ट चुनूंगा और मैं समन्वय में जाऊंगा। तुम देख सकते हो कि इन पांचों को प्रोकोर के अंदर बनाया गया है। उनका कोई स्थान नहीं है। फिल्टर बंद करें। यहां वे हैं। मेरे पास सभी हैं। किसी एक पर क्लिक करता हूं तो स्क्रीनशॉट और मॉडल से लिंक होता है। यहां व्यू क्यूब पर क्लिक करें और प्रोकोर मॉडल व्यूअर भी खुल जाएगा। तो यह इंटीग्रेशन का पहला हिस्सा है जो केवल नविसवर्क्स के अंदर आपके टकरावों से सीधे मुद्दे बनाने का है। और फिर इस एकीकरण का दूसरा हिस्सा प्रोकोर समन्वय मुद्दों और क्लैश डिटेक्टिव के बीच दो तरफा सिंक है। चलो मान लेते हैं कि हमने 15 को बंद कर दिया है। तो मैं वास्तव में इस मुद्दे को प्रोकोर में बंद कर रहा हूं। और फिर कहें कि समूह 13 हमने यह चीज नाम रखने का फैसला किया। अभी मैं इसे ठीक करने के लिए फिक्स कर दूंगा। फिर एक और उदाहरण के रूप में चलो मैं ग्रुप 11 पर जाता हूं और शायद असाइनी वास्तव में बहुत गलत था और वास्तव में यह मैं नहीं हूं और यह किसी और को होना चाहिए। तो मैं एक और असाइनी करने जा रहा हूं। यह ग्रुप 11 के लिए है।
अब अगर मैं नविसवर्क्स में वापस जाता हूं और प्रोकोर पैनल के नीचे फ्लाईपे पर शर्लॉक टैब के अंदर इस सिंक इश्यूज बटन पर क्लिक कर सकता हूं, और जो यह करेगा वह यह है कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोकोर के अंदर 3 बदलाव किए हैं। वे अब मेरे लिए विकल्प है जिन्हें मैं नविसवर्क्स क्लैश डिटेक्टिव में सिंक कर सकता हूं। 3 है, लंबित परिवर्तन क्या है? समूह 11 के लिए लंबित परिवर्तन यह है कि नविसवर्क्स में देव को संघर्ष आवंटित होगा। इसलिए प्रोकोर में असाइनी बदल दी गई थी नाम बदलने के साथ। नाम बदलेगा नविसवर्क्स और प्रोकोर के बीच और सिंक किया जाएगा। ग्रुप पेरा को ठीक करने के लिए नाम बदला जाएगा क्योंकि प्रोकोर में नाम बदला गया था। प्रोकोर में मुद्दे को बंद कर दिया है। नविसवर्क्स क्लैश डिटेक्टिव के अंदर क्लैश ग्रुप को मंजूरी देंगे। आप इन सिंक ऑपरेशन में जो चुने उसे आप वास्तव में लागू कर सकते हैं, और किसी भी ऑपरेशन को नज़रअंदाज करने की क्षमता भी होती है। अगर आप परिवर्तन नहीं चाहते, बॉक्स चेक करके इग्नोर पर क्लिक करें। इस बदलाव से पहले मैं वास्तव में यहाँ जाने जा रहा हूँ और मैं यहाँ एक टकराव समूह में जा रहा हूँ और मैं यहाँ नाम भी बदलने जा रहा हूँ। यह समूह 9 है। मैं इसे ठीक करने के लिए इसे नंबर 2 बना रहा हूँ और फिर मैं इसे भी बदलने जा रहा हूँ। इस प्रकार समूह को बदलने का मेरा उद्देश्य है। आकार बदलने के लिए स्थिति भी, शायद हम नविसवर्क्स के अंदर टकराव स्वीकार करें। अगर मैं अपनी सिंक समस्याओं पर वापस जाता हूं, तो यहां अब विकल्प है। 2 बदलावों के लिए 2 और पंक्तियां है। नविसवर्क्स में मंजूरी होने के कारण नविसवर्क्स के अंदर फिक्स इस नंबर 2 कहा जाता है, जिससे प्रोकोर में मुद्दे को बंद करेगा। मुद्दे का नाम प्रोकोर में बदल रहा है ताकि ठीक कर सके नंबर 2 क्योंकि नाम नविसवर्क में बदला। मैं इसे सब करने और सिंक करने दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ वापस जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि समूह 15 मंजूर हो गया है क्योंकि हमने उस मुद्दे को बंद कर दिया है। उस दूसरे समूह को हमने प्रोकोर में नाम बदलकर ठीक किया है। आप देख सकते हैं समूह 11 को अब क्लैश डिटेक्टिव के अंदर देव को असाइन किया गया है। यह बदलाव समूह 11 के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंटीग्रेशन प्रोकोर में बदलावों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए है और आपको नविसवर्क्स क्लैश डिटेक्टिव और प्रोकोर समन्वय मुद्दे के बीच वापसी करने के लिए किसी भी ऑपरेशन को चुनने की क्षमता प्रदान करता है ताकि आप इंटीग्रेशन को सुनिश्चित कर सकें। मुझे लगता है यह हमें इस एकीकरण के माध्यम से ले जाता है। धन्यवाद।